डिस्क्लेमर, ये वीडियो सच्ची बातों पे आधारित है, तो कृपया इसे सीरियस अथवा दिल पे ना लें, सीधा मुंह में लें। रिश्तेदार 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 सुस्वागतम एंड सो स्वागतम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम फिर से आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ। मुझे पता है बहुत गालियाँ मुझे पड़ी थी, पर मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आ गया हूँ, अब फाड़ के रख देंगे। रिश्तेदार एक ऐसा वर्ड जिसको सुन के ही गुस्सा आने लगता है। नहीं नहीं करे भी क्या, नहीं नहीं कर भी क्या लोगे, इतनी औकात तो है नहीं चुपचाप बैठ के गांड। सबको हमारी फिक्र थोड़ी ना लगी रहेगी, सबको तो रिश्तेदारों की फिक्र लगी रहती है। अरे आइए भाई साहब आइए, और कैसे हैं? अरे भाई साहब वो तो ऐसे ही मिलने आ गए, बहुत टाइम हो गया था, आपसे नहीं मिला था, आपके बच्चों से नहीं मिला था। वैसे भाभी दिख नहीं रही है, भाभी कहाँ है? भोसड़ी के भाभी से क्यों मिलना है तुमको? अपना काम पे लो और निकलो। तुम्हारी वाली नहीं देती है तो तुम सब पे मुंह मारने आ जाओगे। नहीं नहीं सही है यार, हमसे ना नमस्ते दुआ, सीधे घर में घुस के एक ही वर्ड बोलेंगे ये लोग, भाभी किधर है। साला कौन सा मजा मिलता है भाभी में? अरे एक बार नेट पे भाभी डैश 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 सर्च तो कर, फिर पता चल जाएगा। बेटा जरा पानी तो पिलाना। अरे भाई साहब इसके लिए थोड़ी ना आए हैं, मैं तो बात करने आया था। हाँ अंकल तो बात करने आए थे, भोसड़ी के 10 बार चाय तो तुम्हारा भूत बनवा के पिया था ना। चलो यार मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग चाय पानी पियेंगे कि नहीं पियेंगे, बातें करेंगे कि नहीं करेंगे, पर दिक्कत तो तब आती है जब तुम इन लोगों के सामने कुछ भी लेके जाओ और इन लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि सिर्फ मस्ती कर रहे हो लॉकडाउन में? तुमने कुछ सुना? भोसड़ी का ये लॉकडाउन में कैसे आ गया यहाँ पे? और बेटा आप एयरली में कितने मार्क्स लेके आए हो इस बार? फेल तो नहीं ना हो गए? अभी एक ही हफ्ते पहले तो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ये भोसड़ी का अभी कहाँ से बता दूँ? क्या लंड है? इसी वजह से मेरा मन करता है कि इन लोगों को नंगा करके ना भोसड़ी वालों के गांड में रॉड डाल देनी चाहिए, तब पता चलेगा भोसड़ी के दूसरे के काम में उंगल नहीं करते। पर नहीं, ये तो हो नहीं सकता, काल्पनिक और असलियत में फर्क होता है ना। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उतनी झंझट झेलने के बाद मैं अपनी शक्ति को कैसे भी करके पूर्ण तरीके से मैं बचा के रखा था और सोचा था अब गेम खेलेंगे, अब कुछ मतलब नहीं है, अब तो चाय पानी हो गया, अब तो सिर्फ गेम खेलेंगे, मजे एकदम कॉन्करर पुश करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कॉन्करर पुश कर पाऊंगा? क्या मैं कॉन्करर में सबकी मार दूंगा? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं शांति से गेम खेल लूंगा तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही तुम गेम में आओगे और ये बोलोगे कि अरे अब तो कॉन्करर आ ही जाएंगे, फाड़ देंगे कॉन्करर वालों की, वैसे ही तुम्हारे पिताजी का तुम्हें पुकार सुनाई देगा। बेटा अपने छोटे भाई को भी तो ले जाओ, उसके साथ भी थोड़ा सा खेल लो। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि क्या रेस करे, क्या दिक्कत है उस बच्चे के साथ खेलने में, कौन सा तुझे वो परेशान ज़्यादा करेगा? देखो पहली बात, बच्चे परेशान बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करते हैं। और दूसरी बात मुझे भी पता है यार, क्या ज़्यादा से खेलेगा, ज़्यादा घोड़ा बहन का। देखो यार बच्चा खेलने के लिए तो खिलौनों से भी खेल सकता है, पर दिक्कत तब आती है अगर तुमने उस बच्चे से पूछ दिया कि बाबू भैया क्या खेलोगे, किस चीज़ के साथ खेलोगे, और उसके मुंह से ऐसा वर्ड निकलेगा ना यार जिसको सुन के तुम्हें मन करेगा एक थप्पड़ मारो, साले को कौन से फील्ड में आ रहा है खेलने। बाबू क्या खेलोगे आप? पबजी। एक तो साला जिससे भी पूछो बेटा क्या खेलोगे भाई क्या खेलोगे, पबजी खेलेंगे। भोसड़ी के कभी कॉन्करर का टैग भी देखा है, कभी कॉन्करर का फ्रेम भी देखा है, पबजी खेलने आ रहे हैं। पर नहीं, हमको तो खेलना है पबजी, बाकी दुनिया माच। एक तो मेहनत करके डायमंड पे पहुंचो, फिर भोसड़ी की खेल के सिल्वर पे पहुंचा देंगे, और फिर जो सिल्वर से डायमंड की मेहनत लगी रहती है ना वो दोबारा करनी पड़ती है, उतने में मैं क्राउन पहुंच जाता। कर भी क्या सकते हैं यार, चलो यार मैं ये भी कवर कर लूँगा। नहीं हम तो चूती हैं ना, हम कवर कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिल्वर से डायमंड, दुगनी मेहनत, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे तो खेलना है भाई। पर सबसे गुस्सा तो तब आता है जब प्लेन में बैठो, 100 में से 100 वाले पे मरो, और वो भी बॉट से। मतलब तुम पे गन हो M4, तुम उतरो, तुम उतरती एक बॉट से मिलो और बॉट तुम्हारी गांड मार के चला जाए,
नहीं यही तो होता है खेलने का तरीका, नहीं यही सही है। और तुम लोग बोलोगे अरे क्या दिक्कत है यार, मर गया एक बच्चे के लिए। देखो यार उससे दिक्कत क्या है ना, इससे इंप्रेशन खराब होता है यार। फिर सामने वाला बोलता है कि तुम्हें तो खेलने नहीं आता, तुम तो नूबड़े हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं खेलने की। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि जाके अपना करियर रिजल्ट छुपा लो, मैं छुपाने के लिए छुपा भी लूँगा, पर कब तक, कितने टाइम तक, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। नोटबंदी के बाद लोगों ने पैसा उगला ना, सब कुछ तो पता चल गया, कुछ तो छुपा नहीं, फिर बात करते हो बहन। कौन बोलता है कि बच्चों में भगवान है? अगर उनमें भगवान है तो मैं तो दानव बैठा हूं ना जो आके वो मेरी मार रहा है। दुख तो तब होता है जब ये सुनने के लिए मिलता है कि ये रिश्तेदार रुकने वाले हैं, तब आंसू और मूत की धार में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों ऐसे बहते हैं कि जैसे लगता है आज तो गड्ढा बनाए के मानेंगे। फिर रोजमर्रा के बकचोदी के बाद एक ऐसा दिन आता है जिस दिन तुम्हें अपने परिश्रम का फल मिलता है, और वो जो फल होता है ना वो बड़ा मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, भड़। अब इतने सारे रोजमर्रा के बकचोदियों के बाद, परिश्रमों के बाद अब टाइम आ चुका है अपना इनाम लेने का, और इनाम तो लेने में हम लोग बहुत तेज हैं। अब अंकल और आंटी ने मिलके तुम्हारे हाथों में 1000 रुपए रखे और बोला बेटे इसके तुम मिठाई खरीद के खा लेना। पर तुम्हें क्या लगता है यहाँ तक खत्म? अबे मिडिल क्लास फैमिली के भोसड़ी के इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। अब क्या होगा, उनके 2 बच्चे, तुम अकेले, उनका 1000 में अब तुम्हारी मम्मी 1000 और मिलाएंगी और गया स्वाहा, खत्म। 1000 का नुकसान ही सहो, कुछ फायदा होता नहीं बहनचोद। उतनी मेहनत भी करो फिर गांड मराओ, कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सीरियसली प्यार चाहिए, इमोशन चाहिए, मज़े चाहिए, तो राम रहीम बाबा को छुड़वा लो, बहुत मजे आएंगे तुम्हें। अबे मजाक कर रहा हूँ भोसड़ी वालों, सीरियस मत लेना, नहीं तो मेरे अगले दिन से लौड़े लग जाएंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, इससे ऊपर मेरे सहने की क्षमता ही नहीं है, मैं खत्म हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा इमोशनल चीज़ देखूंगा तो मेरी गांड फट जाएगी। इसलिए बोलता हूँ खुश रहो, सुखी रहो, आनंद लो, जीवन आनंदमय बनाओ, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो अब के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।